तो आवर टुडेज डिस्कशन इज अबाउट इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। इसमें हम लोग डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, देन हमारा अरिथमेटिक आ जाएगा, देन लॉजिकल, आफ्टर दैट ये कंट्रोल ट्रांसफर, देन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एंड फाइनली प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सारे कवर करेंगे एक एक करके। बेसिक्स हमारा बहुत क्लियर है। पहली चीज ये कि हमें ये ध्यान देना है किसी भी इंस्ट्रक्शन में 2 ऑपरेंड हो सकते हैं या फिर 1 ऑपरेंड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेशन। एडिशन है 2 होंगे, डेटा ट्रांसफर है 2 होंगे, लेकिन अगर हम नॉट कर रहे हैं किसी वैल्यू का तो सिंगल होगा। तो इट डिपेंड्स कि हमारा किस तरह का ऑपरेशन है, तो उसके बेसिस पे या तो ऑपरेंड 2 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं। किसी भी इंस्ट्रक्शन में 1 और 2 के अलावा 3 कभी नहीं होंगे, या तो 1 होगा या 2 होंगे या 1 भी नहीं होगा। 1 भी कब नहीं होगा, जब आप कोई पर्टिकुलर प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम कॉम्प्लीमेंट कैरी करते हैं CMC, तो हमारा उसमें कोई भी ऑपरेंड नहीं आ रहा है। तो कंडीशन इज क्या, या तो 1 ऑपरेंड है या 2 ऑपरेंड है। अब अगर हम इंस्ट्रक्शंस को शुरू करें तो पहला क्लासिफिकेशन है हमारा डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। इट मींस वी आर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम सम प्लेस टू अनदर। जब भी हम इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे तो क्या आएगा, ऑपरेंड्स आएंगे। ऑपरेंड्स में क्या होगा, या तो रजिस्टर होगा या मेमोरी होगा या फिर डेटा होगा। 3 चीजें हो सकती हैं, या तो रजिस्टर या मेमोरी या डेटा। ये आपको हम बता चुके हैं कि किस पे हम ब्रैकेट लगा सकते हैं, किस पे ब्रैकेट नहीं लगा सकते हैं। इट मींस कौन सा मेमोरी पॉइंटर की तरह यूज कर सकते हैं और कौन सा मेमोरी पॉइंटर की तरह यूज हम नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारी कोई डायरेक्ट वैल्यू लिखी है तो दैट इज डेटा, और अगर उस पर ब्रैकेट लगा हुआ है तो दैट इज ए एड्रेस। ठीक है, तो अगर हम शुरुआत करें तो जो पहली इंस्ट्रक्शन है हमारी दैट इज मूव। तो इट मींस इट विल बी हैविंग 2 ऑपरेंड्स। तो इसकी अगर हम बात करें तो दिस विल बी लाइक मूव D, S. It means destination, source. So here, if I am taking some example like move AL, BL, then the content of BL will be copied into AL. That हम ऑलरेडी 8085 में पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और आपको हम बता चुके हैं कि इसमें हमें सारी चीजें कवर नहीं करनी है। लाइक हमने पहले जब कवर कर रहे थे कि कितना मशीन साइकिल है, कितना इंस्ट्रक्शन साइकिल है, कितने बाइट हैं, कौन सी, वो उतना सारा हमें उसमें कवर नहीं करना है। तो हम बस ब्रीफ में समझेंगे क्या होना है। सिमिलरली एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो एक्सचेंज का मतलब आई एम एक्सचेंजिंग, तो 2 वैल्यू वहां भी चाहिए। तो इन एक्सचेंज ऑल्सो आई विल बी हैविंग 2 operands, one is destination, another is source. Clear? So here I will be exchanging these 2 values. ठीक है, तो if I am writing XCHG CL, DL, तो जो CL की वैल्यू है और DL की वैल्यू है ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। It means the content of DL will become the content of CL and the content of CL will become the content of DL. Now the next instruction is in. So in and out instructions are used to take the data from port address. See, in 8085 also there are 2 instructions, that is in and out. Similarly in 8086 there are 2 instructions in and out which are used to communicate the data with port address, यानी not with the memory, not with the memory. ये सारी जो बात चल रही है other than in and out वो सारे मेमोरी से रिलेटेड हैं। बट इन और आउट में हम पोर्ट एड्रेस की बात करते हैं, यानी कि हम एक्सटर्नल डिवाइस की बात करते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस की बात करते हैं। तो जो इन इंस्ट्रक्शन है, अगर मैं लिखूं इन AX, 0025H, तो जो ये 0025H का पोर्ट एड्रेस है, ये कहीं आपको बुक में ब्रैकेट लगा हुआ मिलेगा भी, कहीं नहीं मिलेगा। दैट इज द साइन कन्वेंशन कि कौन सी बुक किस तरीके का कंसेप्ट को फॉलो कर रही है। ठीक है, अगर हम अपने कंसेप्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट पुट करना चाहिए। तो इट डिपेंड्स कि कौन सी बुक किस तरीके से, या कौन सा जो भी मतलब टीचर है या ऑथर है वो किस तरीके से उसको कवर कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो इस पोर्ट एड्रेस का जो भी कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। सिमिलरली फॉर द आउट देयर विल बी रिवर्स, दैट इज जो हमारा पोर्ट एड्रेस है वहां पे चला जाएगा जो हमारा एक्यूमुलेटर का कंटेंट है। तो इन मीन्स आई एम टेकिंग द डेटा फ्रॉम पोर्ट एड्रेस इनटू एक्यूमुलेटर, एंड आउट मीन्स आई एम सेंडिंग बैक द डेटा फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू पोर्ट एड्रेस। क्लियर? सिमिलरली हियर दिस इज LAHF। तो LAHF को अगर हम समझें, L का मतलब लोड होता है, पहले भी हम पढ़े हैं। तो इसमें लोड होगा AH विद फ्लैग रजिस्टर। तो यहां पर AL में क्या लोड हो जाएगा, फ्लैग रजिस्टर का लोअर पोर्शन, क्योंकि यहाँ पे फ्लैग रजिस्टर कितना है 16 बिट। तो फ्लैग रजिस्टर के 2 पोर्शन हुए बेटा,
8 बिट के 2 पोर्शन होंगे ना, टोटल 16 बिट है, तो जो लोअर फ्लैग है दैट विल बी स्टोर्ड इनटू AH, लोअर फ्लैग विल बी स्टोर्ड इनटू AH। और इसमें क्या होगा, ये जस्ट इसका उल्टा है, इसमें क्या होगा, जो AH में है दैट विल गो इनटू लोअर ऑफ फ्लैग, लोअर ऑफ फ्लैग। गॉट इट? नहीं आया समझ? LAHF जैसे हम वहां पढ़ रहे थे LDA, तो लोड एक्यूमुलेटर, लोड का मतलब आई एम गेटिंग समथिंग इनटू एक्यूमुलेटर, आई एम गेटिंग समथिंग इनटू एक्यूमुलेटर, दैट इज लोड। तो लोड AH, AH is the part of AX, AX is having AH and AL, AX is having AH and AL, and indirectly all these are accumulator. For 16-bit operation, AX is the accumulator. For most of the operations, AL is the accumulator, and sometimes we can say that AH is the accumulator. So what I am doing, कि I am putting the value of lower of flag into AH. I am loading AH ना, यानी I am getting something into AH. So the flag का जो lower portion है that will come into AH. और इसमें जस्ट इसका उल्टा, स्टोर का मतलब I am sending AH somewhere. जब स्टोर एक्यूमुलेटर पढ़ रहे थे तो एक्यूमुलेटर को कहीं सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे SAHF में क्या होगा, जो AH में है वो चला जाएगा फ्लैग के लोअर पोर्शन में। Got it? ऐसे ये पुश F का मतलब आई एम पुटिंग F ऑन स्टैक, एंड पॉप F मींस आई एम गेटिंग बैक। पुश का मतलब स्टैक पे कुछ भेजना, पॉप का मतलब स्टैक से कुछ लेना। तो पुश F का मतलब F को स्टैक पे भेजना, पॉप F का मतलब F को स्टैक से लेना, F का मतलब फ्लैग रजिस्टर। तो ये हमारी इंस्ट्रक्शंस है, कुछ हमारी इसमें रह भी गई हैं, ठीक है। लाइक एक हमारी होती है LEA, देन LDS, देन LES। ये असाइनमेंट में कवर कराएंगे आपको, फिर एक्सप्लेन करेंगे अगर नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस हमारी डेटा ट्रांसफर की हैं। आई एम ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम सम प्लेस टू सम प्लेस, चाहे हम रजिस्टर से रजिस्टर करें, चाहे हम मेमोरी से रजिस्टर करें, अगर हम इधर उधर डेटा को कर रहे हैं देन दैट इज द डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। Now, second category is arithmetic instruction. Now, in addition, there will be two operands. दो में ही होगा एडिशन, तो एडिशन है या एडिशन विद कैरी है, या सब्ट्रैक्शन है या सब्ट्रैक्शन विद बोरो है। एडिशन है या एडिशन विद कैरी, सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन विद बोरो। इन सभी में क्या आएगा, ऐड के आगे या इन किसी को भी ले लें उसके आएगा D, S। That means destination, source. In 8085, it was defined that one of the operand will be accumulator. But यहाँ पे आपको दोनों operand को define करना है. So if I am writing here add CX, or I can add AX, BX. थोड़ा डिटेल में जाते हैं. It means BX और AX ऐड होंगे और रिजल्ट जाएगा AX में. Now here BX ऐड नहीं होगा, यहाँ क्या ऐड होगा, BX किसके कोरिस्पॉन्डिंग है, DS सेगमेंट के। तो DS सेगमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग BX पे जो वैल्यू है वो AL में जुड़ेगा, और DS के सेगमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग BX +1 पे जो वैल्यू है वो AH में जुड़ेगा। फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल गो इनटू AX। ये हमेशा ध्यान रखना, ब्रैकेट नहीं लगा होता और ब्रैकेट लगा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब जो AX का एडिशन इसके साथ होगा तो क्या होगा, जो AL है इसमें जुड़ेगा क्या, इसमें जुड़ेगा DS इंटू 10 प्लस BX जो यहाँ का नंबर है, और जो हमारा AH है उसमें क्या जुड़ेगा, DS इंटू 10 प्लस BX प्लस 1 का नंबर। समझ में आ रहा है? और अगर यही इंस्ट्रक्शन होती सिंपली ऐड AX, BX, तो हो जाता AX प्लस BX और रिजल्ट चला जाता AX में। तो दोनों बातों में बहुत फर्क है, क्योंकि जब हम ब्रैकेट लगा देते हैं तो दैट कैन बी कंसीडर्ड इधर बाइट और वर्ड डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेशन। अब अगर ये हमारी बाइट है तो ये इसके लोअर में जुड़ेगी, बात समझ में नहीं आ रही है। तो अगर लोअर में जुड़ेगी और जो हायर वाली है वो हायर में जुड़ेगी। अगर इसको हम यहाँ पे समझें, अगर मैं ये कहूँ ये मेरी मेमोरी है, ये मेरा DS सेगमेंट है, ये मेरा DS सेगमेंट है, यहाँ पे ये कहीं BX है जिसकी वैल्यू है 0001 और नेक्स्ट वैल्यू है 0 नहीं सॉरी
बाहर लिखना पड़ेगा वैल्यू को। bx की वैल्यू है, ये है 0001 और ये है 0002। गॉट इट। सो यहाँ पे जो यहाँ मान लीजिए 25 है और यहाँ मान लीजिए 12 है, तो जो ax में जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा? 12 25। ax में क्या जुड़ेगा? 12 25। यानी कि जो bx पे है 25 वो जुड़ेगा al में, और जो bx प्लस 1 पे है 12 वो जुड़ेगा ah में। तो अगर ब्रैकेट लगा है तो हम वहां की बाइट को कैलकुलेट करते हैं ds इंटू 10 प्लस ऑफसेट, और अगर ब्रैकेट नहीं है तो डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट। इसी तरीके से अगर हम एडीसी की बात करेंगे तो इसमें कैरी भी ऐड होगा, सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो इससे ये माइनस होगा, और सब्ट्रैक्शन विद बोरो करेंगे तो सब्ट्रैक्शन के बाद बोरो को भी कंसीडरेशन में लिया जाएगा। तो ये चारों इंस्ट्रक्शंस का हमारा ये सेम ही टाइप ऑफ ऑपरेशन, चाहे एडिशन कह लो या एडिशन विद कैरी कह लो, उसमें कैरी ऐड हो जाएगा, चाहे सब्ट्रैक्शन कह लो, चाहे सब्ट्रैक्शन विद बोरो कह लो। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट तो दो में नहीं होगा ना, इंक्रीमेंट में कितने ऑपरेंड होंगे? 1। इंक्रीमेंट में कितने ऑपरेंड होंगे? 1। तो इंक्रीमेंट में 1 ऑपरेंड होगा, तो इसका जो फॉर्मेट है वो हम लिख सकते हैं INCS। एस का मतलब सोर्स। सोर्स क्यों कह रहे हैं? कि जो नंबर को ले रहे हैं उसी में एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा। सिमिलरली DEC यानी डिक्रीमेंट, तो डिक्रीमेंट का हमारा फॉर्मेट हो जाएगा DECS। तो जैसे कि अगर मैंने लिखा यहाँ INCCX, तो CX एक से बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने यहां लिखा DECBX, तो BX मेरा एक से कम हो जाएगा। ठीक है, ये डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट है। वहां पे इनका अलग था, वहां INR और DCR था, और ये हमारे 8 बिट के लिए भी हो सकते हैं और 16 बिट के लिए भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने आपको यहाँ बताया था सारी इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेबल हैं, चाहे 8 बिट ऑपरेशन करो, चाहे 16 बिट ऑपरेशन करो, चाहे मेमोरी पे करो, चाहे डेटा पे करो। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेशन, अदर देन कुछ जो हमारे एक्सेप्शनल केसेस है। निगेशन, दिस इज यूज्ड फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट। दिस इज यूज्ड फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर। इसका भी जो फॉर्मेट है वो निगेशन एस। ये सब एक ही जैसी बात हो रही है, देखो, चाहे INC में बढ़ेगा, DEC में घटेगा, निगेशन में उसका टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, उसी के अंदर जो हम सोर्स ले रहे हैं वही हमारा डेस्टिनेशन है। तो इसलिए हो सकता है कुछ बुक्स में आप ऐसी जगह डी भी देखें कि जो हम सोर्स ले रहे हैं वही हमारा डेस्टिनेशन है। कंपेयर का मतलब दो में होगा ना कंपेयर, तो कंपेयर का जो फॉर्मेट है दैट विल बी CMP D, लाइक दिस ओनली, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फर्क क्या आ रहा है कि यहाँ के इंस्ट्रक्शंस में आपको ऑपरेंड डिफाइन करने पड़ रहे हैं, ऑलमोस्ट दोनों या एक जैसा भी है, बट 8085 में ये मान के चला जा रहा था कि जितनी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है उनमें वन ऑफ द ऑपरेंड इज द एक्यूमुलेटर एंड द रिजल्ट इज टू द एक्यूमुलेटर। तो ऐसा यहाँ पे अनिवार्य नहीं है, ऐसा यहाँ पे कंपल्सन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये और ये कंपेयर होंगे। अगेन द कंसेप्ट इज सेम, कंपेयर होंगे तो कंपेयर और सब्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है कि सब्ट्रैक्शन में एक्चुअल में घटता है और रिजल्ट स्टोर होता है, बट कंपेयर में ओनली फ्लैग्स आर अफेक्टेड। फ्लैग यहाँ भी हैं, फ्लैग इफेक्ट यहाँ भी होंगे, चाहे वो कोई भी अरिथमेटिक या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन क्यों ना है। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मल का मतलब मल्टीप्लीकेशन, इसको हम कवर कर भी रहे थे। तो मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन सेम साइज से सेम साइज का होगा और डिवीजन डिफरेंट साइज का होगा। यानी कि जब मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे तो या तो 8 into 8 होगा या 16 into, और अगर डिवीजन की बात करेंगे तो या तो 16/8 होगा या 32/16 होगा। रिमेंबर दिस। तो जो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में अगर हम लिखते हैं मल BL, तो BL के साथ एक्यूमुलेटर ऑटोमेटिकली AL होगा, BX के साथ ऑटोमेटिकली AX होगा, यानी 8 बिट ऑपरेशन में ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेटर AL होता है और 16 बिट ऑपरेशन में एक्यूमुलेटर ऑटोमेटिकली AX होता है। तो यहां पर AL और BL में मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट जाएगा AX में, क्योंकि 8 और 8 मिला के रिजल्ट मिनिमम 16 बनेगा ही बनेगा। और अगर हम लिखते मल BX, तो अब क्या होता, AX और BX का मल्टीप्लाई होता, तो अब रिजल्ट जाएगा DX AX में। तो जब भी आपका रिजल्ट 32 बिट का बनेगा
यानी जब भी हम 32 बिट नंबर की बात करें, 8 बिट तो AL में आ गया, 16 बिट AX में आ गया, लेकिन अगर 32 बिट हो रहा है तो वो DX AX में जाएगा, दिस इज फिक्स, गॉट इट। सिमिलरली अगर हम डिवीजन की बात करें, तो डिवीजन में अगर हम लिखते हैं डिव BL, तो यहां पे क्या होगा, AX अपॉन BL, है ना, क्योंकि यहां पे 16 अपॉन 8 होगा, AX अपॉन BL होगा, और रिजल्ट कहां जाएगा, AH और AL में, AH और AL में, AH में क्या जाएगा, रिमाइंडर, और AL में क्या जाएगा। सिमिलरली जब हम करेंगे डिव BX, तो क्या होगा, DX AX डिवाइड होगा BX, और रिजल्ट जाएगा AX और AX, रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट, ठीक है। अब यहां पर दो इंस्ट्रक्शन एडिशनल है, एक आईमल और एक आईडिव, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है, और आई का मतलब होता है दीज आर यूज्ड फॉर साइंड ऑपरेशन। साइंड ऑपरेशन का मतलब जब हम नंबर को प्लस या माइनस जो भी है उसे कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। मल्टीप्लीकेशन इज फॉर अनसाइंड नंबर्स, यानी वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द साइन, बट आईमल इज फॉर साइंड नंबर। सो मल एंड डिव आर फॉर अनसाइंड नंबर्स, एंड आईमल एंड आईडिव आर फॉर साइंड नंबर्स। उसको जब हम वो करेंगे प्रोग्रामिंग तो उसमें इसको सीखेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। यहां भी समझते हैं, अब ये नॉट है, नॉट के आगे कितने ऑपरेंड होंगे, नॉट के आगे कितने ऑपरेंड होंगे, 1 होगा, है ना, तो इसके आगे हम नॉट एस लिख सकते हैं, जो नंबर लेंगे वही हमारा उसका नॉट हो जाएगा, बहुत कॉमन सी बात है ये। और एंड और एक्सओर, इन तीनों में 2 होंगे, और क्या होगा ये हम ऑलरेडी पीछे सीख चुके हैं, 2 नंबर को 2 हो सकते हैं, दोनों का एंडिंग कर सकते हैं। अगेन वी हैव टू रिमेंबर कि दोनों का साइज सेम होना चाहिए, डेस्टिनेशन एंड सोर्स का, दोनों मेमोरी एक साथ नहीं हो सकते हैं, डेस्टिनेशन डेटा नहीं हो सकता है, ये जो 2 या 3 हमने जो आपको सिखा रखा है शुरू से, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा एससीएल एंड एसएचएल। यहां पे ए का मतलब होता है अरिथमेटिक, और एच का मतलब है लॉजिकल। ये टर्म थोड़ा सा याद रखिएगा। तो इसको कहेंगे शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट, और इसको कहेंगे शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट। रिमेंबर इट, शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट, और वी कैन से शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट। एच का मतलब लॉजिकल वर्ड आएगा, और ए का मतलब अरिथमेटिक वर्ड आएगा। अब शिफ्ट को हम लोग जानते हैं क्या है, शिफ्ट का मतलब एक तरफ को भागेंगे। तो अगर हम बात करें शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट और शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट, तो ये दोनों एक ही तरीके से ऑपरेट होते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। तो हम ये मान लेते हैं कि 8 बिट पे ऑपरेशन हो रहा है, फॉर सिंप्लिसिटी हम मान लेते हैं 8 बिट पे ऑपरेशन हो रहा है। तो हमने क्या सीखा है कि जो हमारी 8 बिट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो यहाँ हमारा D0 है, यहाँ तो शिफ्ट लेफ्ट को जा रहे हैं, शिफ्ट लेफ्ट यानी इधर को आएंगे, ये यहाँ आएगा, 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 और ये जाएगा कैरी में, और यहाँ इंसर्ट हो जाएगा 0। इन SAL और SHL, that is shift arithmetic left और shift logical left, what will happen that एक बिट हम इधर भागेंगे लेफ्ट में, एक बिट हम लेफ्ट में भागेंगे, तो यहाँ जो रह गया लास्ट वहां 0 आएगा, और जो यहाँ से बाहर निकला वो कैरी में चला जाएगा, गॉट इट। SHR, शिफ्ट SHR को क्या बोलेंगे, शिफ्ट लॉजिकल राइट। H का मतलब है लॉजिकल। तो व्हाट विल हैपन हियर, 2 3 4, हाँ, व्हाट विल हैपन हियर, राइट में जाना है तो वी विल मूव, यहाँ D7 है, हम इधर को जाएंगे, ऐसे तो हटेंगे बेटा, उधर को हटेंगे एक एक, तो यहां से क्या आ जाएगा, इंसर्ट क्या होगा यहाँ पे 0, और ये कहां चला जाएगा, कैरी में, वो कहां चला जाएगा, शिफ्ट में रोटेट नहीं हो रहा है,
रोटेट इंस्ट्रक्शंस में घूम के आ रहे थे, यहाँ घूमे नहीं है कहीं भी, यहाँ सीधे सीधे एक तरफ जा रहे हैं। अब SAR में क्या डिफरेंस है, SAR को अलग क्यों लिखा है? अगर हम SAR की बात करें, अगर हम SAR की बात करें, ये कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा, वरना इन दोनों को तो कंबाइन करके लिखा है, लेकिन इन दोनों को अलग लिखा है। क्यों? शिफ्ट, ये SAR का मतलब शिफ्ट अरिथमेटिक राइट, शिफ्ट अरिथमेटिक राइट। हाँ, इसमें क्या होगा, यहाँ D7 है तो जाएंगे तो इधर कोई, जाएंगे तो इधर कोई, ये जाएगा कैरी में, ये जाएगा कैरी में, लेकिन यहां पर MSB अपने आप में ही रिपीट हो जाएगी, यानी कि जो पुरानी MSB है वही नई MSB बन जाएगी। जीरो, यहां पे जीरो नहीं आएगा, यहां पे जो MSB थी वही दोबारा भर जाएगी, मतलब जो MSB करंट में है वो इधर हटेगी, फिर यहाँ जो खाली होगा वहां पे वही MSB रिपीट हो जाएगी जो हटी है, यानी जीरो है तो जीरो रिपीट हो जाएगा और 1 है तो 1 रिपीट हो जाएगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन SHR एंड SAR। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि SAL और SHL तो सेम है, बट SAR और SHR डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है। सो द डिफरेंस इज कि दोनों केसेस में कैरी में तो जा ही रहा है, लेकिन इसमें जीरो आ रहा है और इसमें MSB इटसेल्फ हमारी रिपीट हो जा रही है, इसमें जीरो इंसर्ट नहीं हो रहा है। दिस वी हैव टू कीप इन माइंड। नाउ रिमेंबर वन मोर थिंग हियर, इन सभी में एक बात और ध्यान रखनी है, जितने ये हमारे यहां पे हैं, यहां से लेके यहां तक, ये रोटेशन के हैं या शिफ्ट के हैं? भाई यहां से यहां तक ये शिफ्ट है, सॉरी यहां तक बोला बनाते हैं, ये शिफ्ट है, यहां से यहां तक S लग रहा है तो शिफ्ट है, और ये यहां से यहां तक R लग रहा है तो रोटेट है। ये हमारे रोटेट हैं और ये शिफ्ट है। तो शिफ्ट और रोटेट में कितनी बार रोटेट होना है या कितनी बार शिफ्ट होना है, ये भी तो मैटर करता है। बस शिफ्ट और रोटेट में कितनी बार हम लोग शिफ्ट होंगे और कितनी बार रोटेट होंगे ये भी मैटर करता है। तो जितनी बार शिफ्ट होंगे और जितनी बार रोटेट होंगे उसके लिए वहां क्या कर रहे थे 8085 में कि मल्टीपल टाइम्स लिख रहे थे हम। यहाँ पे इन सभी के आगे, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, इन सभी के आगे आएगा D काउंट, D काउंट। D का मतलब जिसमें ये काम हो रहा है और काउंट का मतलब जितनी बार हो रहा है। लाइक अगर मैंने लिखा SHR C नहीं, यहां मान लेते हैं AL कॉमा, इसका मतलब कि जो AL है उसको एक बार ये वाला प्रोसेस करना है, AL है उसमें एक बार ये वाला प्रोसेस करना है। तो इन यहां से लेके यहां तक जितने इंस्ट्रक्शन हैं इन सभी के आगे आएगा D काउंट, D काउंट। D का मतलब जिस पे काम होना है और काउंट का मतलब जितनी बार काम होना है। D का मतलब जिस पे काम होना है और काउंट का मतलब जितनी बार काम होना है। और रिमेंबर वन मोर थिंग, अगर काउंट 1 है तब तो काउंट 1 है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर काउंट 1 से ज्यादा रखते हैं, अगर काउंट 1 से ज्यादा रखते हैं तो काउंट को लेना पड़ेगा CL या CX में। अगर काउंट 1 से ज्यादा है तो उसे लेंगे CL या CX में, भी समझाते हैं इस चीज को। तो एक चीज तो क्लियर है कि यहां से यहां तक जितने इंस्ट्रक्शंस हैं इन सभी के आगे D काउंट आएगा। D का मतलब जिस पे काम हो रहा है और काउंट का मतलब जितनी बार हो रहा है। ठीक है, ये हम आपको सिखा चुके हैं। ROL का मतलब है, अब इसको समझ लेते हैं, ROL ROR वाले को समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, इसी को रफ करके कवर कर लेते हैं दोबारा। मान लेते हैं कि हमारी ये जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे होती ROL, मान लेते हैं, ठीक है बेटा, मान लेते हैं इंस्ट्रक्शन हमारी ROL है। ROL के आगे क्या आएगा? D काउंट। D काउंट हर एक के सामने आएगा। काउंट का मतलब कितनी बार ये काम करना है और D का मतलब किसमें वो काम करना है। तो अगर ये वाली हम मान लेते हैं इंस्ट्रक्शन रोटेट लेफ्ट है, ROL का मतलब रोटेट लेफ्ट। रोटेट लेफ्ट की बात करें तो हम इसमें किस तरफ जाएंगे? इधर को आएंगे। तो इसको हम दोबारा बनाना पड़ेगा हमको, इसको एक बार। तो मैंने यहाँ एक बनाया, 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज D7, दिस इज D0। इधर को आएंगे ऐसे,
ऐसे ही आएंगे। रोटेट का मतलब घूमेंगे, तो जिसमें ओ है वो विदाउट कैरी है और जिसमें सी है वो विद कैरी है, यानी कि इन दोनों में है विद कैरी, इन दोनों में है विद कैरी, और ये दोनों है विदाउट कैरी, ये दोनों है विदाउट कैरी। तो ये विदाउट कैरी है, रोटेट करना है लेकिन विदाउट कैरी। तो विदाउट कैरी रोटेट करने का मतलब क्या हुआ कि हम यहां से आके घूमेंगे ऐसे, कैरी में ये जाएगा तो, लेकिन कैरी के थ्रू रोटेशन नहीं होगा। ये लाइक बिल्कुल सेम है जैसा हम 8085 में पढ़े हैं कि ये घूम तो रहा है लेकिन ये सिर्फ कैरी में पहुंचेगा, लेकिन कैरी के थ्रू रोटेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसी ROL को मैं RCL कर देता बेटा, अगर इसी में ROL को अगर मैं RCL कर देता, मान लो RCL कर देता, जो भी बनाने दो, RCL कर देता, तो यहां जो कैरी है वो यहां आएगा और ये यहां ऐसे घूमेगा। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो विदाउट कैरी का मतलब घूम तो रहे हैं और लास्ट वाला कैरी में जा भी रहा है लेकिन कैरी के साथ नहीं घूम रहे हैं, और RCL का मतलब कैरी के साथ घूम रहे हैं। ये हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं 8085 में, ठीक है। तो इन सारी इंस्ट्रक्शंस में इनके आगे क्या है, डी कॉमा काउंट। इन सारी इंस्ट्रक्शंस में क्या है, डी कॉमा काउंट, यानी कि इसको रफ कर दें, इसको रफ करते हैं और फिर जो है थोड़ा सा समझ में आएगा डिटेल में। हाँ, इसको रफ करते हैं। अब देखो, इसको समझते हैं जो अभी हमने आपसे बोला है। अगर हमने लिखा ROL, अगर हमने लिखा ROL AX, 01, या चलो अभी हम 8 बिट की बात कर रहे हैं तो AL लिख लेते हैं। ये इंस्ट्रक्शन सही है कि AL को एक बार घुमाना है, लेकिन अगर मैंने लिख दिया ROL AL, 02, तो ये इंस्ट्रक्शन गलत हो जाती है। इसका मतलब क्या है, अगर काउंट की वैल्यू 1 से ज्यादा हो रही है, अगर काउंट की वैल्यू 1 से ज्यादा हो रही है तो वो काउंट की वैल्यू हमें CL या CX में लेनी पड़ेगी। तो इट मींस इसके लिए जो सही इंस्ट्रक्शन होगा वो होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे मूव CL, 02, और फिर लिखेंगे ROL AL, अब ये सही हो गया, यानी प्रोसेसर इसको इनवैलिड करार दे देगा। तो अगर काउंट की वैल्यू 1 है तब आप सीधे सीधे उस वैल्यू को रख सकते हैं, बट अगर काउंट की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और है तो आपको पहले उस वैल्यू को रखना है CL या CX में, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ काउंट, और उसके बाद आपको यहाँ उसको पुट अप करना है। तो एक चीज और है कि यहाँ पे अगर यहाँ AL है, यहाँ CX है, इन चीजों का फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक्चुअल में काउंट है, ये आपका सोर्स और डेस्टिनेशन नहीं है। रिमेंबर इट, ये डेस्टिनेशन है, ये काउंट है। ये आप कहो कि यहाँ AL है, यहाँ AX है, यहाँ मतलब आपको डिफरेंस दिख जाए तो टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि उधर वाला काउंट है और इधर वाला डेस्टिनेशन है। सोर्स एंड डेस्टिनेशन शुड बी ऑफ सेम साइज। काउंट के लिए कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है। तो इस तरीके, और बाकी जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो और अच्छे से चीजें और क्लियर होती चलिए। तो काउंट को हमें घुमा के रखना है, अगर 1 के अलावा है, और 1 है तो हम सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन का पार्ट उसको बना सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस का मतलब जो हमने पहले पढ़ा था, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पे कॉल है, रिटर्न है, कॉल के साथ हमेशा रिटर्न होता है ना। लूप है, जंप है, और JXS का मतलब कि जंप कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब जंप इफ कैरी, जंप इफ नॉट कैरी, हम इसमें पढ़े हैं ना बेटा, इसमें पढ़े हैं हम लोग, जंप इफ कैरी, जंप इफ नॉट कैरी, है ना, और जंप इफ नॉट जीरो, जंप इफ जीरो। इस तरीके से जो हमारी फ्लैग्स अभी हम पढ़ेंगे, तो फ्लैग्स के बेसिस पे यहाँ भी कंडीशंस बनेंगी। तो फ्लैग्स के बेसिस पे जो नहीं, अच्छा यहाँ पे कुछ और भी आता है, वहां हमारे बहुत सिंपल थे, जंप इफ कैरी, जंप इफ नॉट कैरी, जंप इफ जीरो, जंप इफ नॉट जीरो, जंप इफ पैरिटी इवन, जंप इफ पैरिटी नॉट इवन, ऐसे करके हमारे 7-8 थे। यहाँ पे कई तरीके से डिफाइन करते हैं, जंप इफ एबव, जंप इफ एबव एंड बिलो, मतलब एबव एंड इक्वल, जंप इफ नॉट बिलो,
इस तरीके के टर्म्स आपको मिलेंगे। तो जब प्रोग्राम बनाएंगे तो वहां से कवर हो जाएगा। जंप इफ बिलो, जंप इफ एबव, एबव का मतलब कैरी 0 होगा, एबव का मतलब कि नंबर पहले वाला, जंप इफ एबव का मतलब कैरी 0, जंप इफ बिलो का मतलब कैरी 1 है हमारा, तो इसको प्रोग्रामिंग से हम लोग कवर कर लेंगे। तो यहाँ कई अलग अलग तरीके से कंडीशंस को स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है। और ये सिंपल जंप है कि हमें कहीं भी जाना है, और इन सभी के आगे क्या आएगा, डी, डी का मतलब डेस्टिनेशन, इस लूप में नहीं आएगा। इसमें कॉल के आगे भी डेस्टिनेशन आएगा, मतलब हमें जाना कहाँ है, हमें जाना कहाँ है, और जाना कहाँ होगा, हमें मेमोरी में ही कहीं ना कहीं जाना होगा। तो वी हैव टू डिफाइन द डेस्टिनेशन वेयर वी हैव टू गो, बट रिटर्न के आगे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको हम ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं कि कॉल इज एसोसिएटेड विद रिटर्न, कॉल इज एसोसिएटेड विद रिटर्न। तो रिटर्न की कहानी, कॉल और रिटर्न की बहुत डिटेल में आपको 8085 में हम लोग समझाए हैं कि कॉल में जाते हैं तो जाने के बाद स्टैक पे सेव हो जाता है वापसी का एड्रेस, और जब प्रोग्राम में रिटर्न मिलता है तो हम लोग वापस चले आते हैं। और ऐसी हमारी लूप है, लूप का मतलब हमें बार बार रिपीट करना है। तो लूप हमारा हमेशा काम करता है CX के साथ, और CX में क्या है, काउंट। हमने आपसे कहा था ना कि CX की स्पेशल फंक्शन क्या है, कि CX कैन बी यूज्ड एज ए काउंट रजिस्टर। तो लूप हमेशा CX के साथ काम करता है। तो जब तक CX नहीं 0 होगा तब तक लूप चलेगा, यानी एक बार लूप चला, CX कम हुआ, फिर लूप चला, फिर CX कम हुआ, तो जब तक CX 0 नहीं होगा तब तक लूप हमारा चलता है। यानी कि हर एक लूप में ऑटोमेटिकली, लूप का मतलब CX ऑटोमेटिकली 1 by 1 डिक्रीज होता चला जाएगा, एंड वंस CX इज 0 वी विल कम आउट ऑफ द लूप। और लूप के ही हमारे अलग अलग वो भी हैं, एक है लूप जेड, लूप जेड, एक है लूप NZ। तो लूप जेड का मतलब लूपिंग करनी है जब 0 फ्लैग सेट हो, लूप जेड का मतलब लूपिंग करनी है जब 0 फ्लैग सेट हो, और लूप NZ का मतलब लूपिंग करनी है जब 0 फ्लैग सेट नहीं है, यानी कि जब 0 फ्लैग रीसेट है। यानी कि जब यहाँ पे Z की वैल्यू 0 है तब लूप चलेगा, और यहाँ पे जब Z की वैल्यू 1 है तब लूप चलेगा। लेकिन फिर भी लूप CX को तो देखेगा ही देखेगा, क्योंकि लूप चल रहा है CX के बेसिस पे, और जितना CX है उतनी बार हमारा लूप चलेगा। तो ये हमारा अनकंडीशनल लूप है, और ये हमारे कंडीशनल लूप हो गए, ठीक है बेटा। हाँ, ऐसी एक हमारा इसमें और आता है JCXZ, एक इंस्ट्रक्शन होती है JCXZ, ठीक है। तो इसका क्या है कि जब तक CX 0 ना हो, मतलब ये क्या है, JCXZ, यानी कि जंप करो जब CX हमारा 0 हो, जंप करो जब CX हमारा 0 हो। तो इस इंस्ट्रक्शन से क्या होगा, जब CX की वैल्यू 0 होगी तो इसके आगे जो भी लेवल होगा वहां पे हम जंप कर जाएंगे। JCXZ का मतलब जंप इफ CX इज 0, ठीक है। तो ये हमारी कुछ कंट्रोल ट्रांसफर के इंस्ट्रक्शंस होंगे, इसी को हम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। ये है हमारा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का मतलब जहां पर हमारी नंबर ऑफ बाइट्स है। तो जब नंबर ऑफ बाइट्स है तो हम आपको पढ़ाए हैं कि जो हमारा सोर्स रहता है स्ट्रिंग वाले केस में वो रहता है DS और SI में, और जो डेस्टिनेशन रहता है वो रहता है ES और DI में। ये हम लोग पढ़े हैं। तो यानी कि जब भी कोई स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन वाला हमें काम करना है, जब भी हमें कोई स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन वाला काम करना है तो सोर्स को हमेशा DS और SI में एडजस्ट करना पड़ेगा, और डेस्टिनेशन को हमेशा ES और DI में एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने का मतलब ES की वैल्यू इनिशियलाइज करना, ऑफसेट की वैल्यू इनिशियलाइज करना। तो दोनों की बेस वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, दोनों को ऑफसेट इनिशियलाइज करेंगे, दोनों में वैल्यू देके उन्हें रेडी करेंगे अपना काम कराने के लिए, ठीक है। अब ये इसी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हम देखिए, अगर B लिखा है तो बाइट, W लिखा है तो वर्ड, वर्ड का मतलब डबल बाइट, वर्ड का मतलब 16 बिट, बाइट का मतलब 8 बिट। तो यानी कि ये इंस्ट्रक्शन हमारी बाइट पे भी काम कर सकती हैं और वर्ड पे भी काम कर सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमें कराना क्या है। तो अगर हमारी इंस्ट्रक्शन बाइट पे काम करती है, अगर हमारी इंस्ट्रक्शन बाइट पे काम करेगी तो SI में +1 या -1 होगा, भाई बाइट पे काम होगा तो जो SI और DI हैं इनमें +1 या -1 होगा।
मतलब कि यार जब एक बार काम हो गया तो आगे पीछे हटेंगे ना मेमोरी से। तो अगर बाइट पे काम होगा तो जो SI और DI है इन्हीं पे, यही तो यहाँ पे मेमोरी है हमारे, क्योंकि DS और ES तो फिक्स वैल्यू हैं और SI और DI जो ऑफसेट हैं वो बता रहे हैं कि हम कहाँ पे हैं। तो इन अगर हम बाइट ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये 1 से घटेंगे या फिर 1 से बढ़ेंगे, 1 से घटेंगे या फिर 1 से बढ़ेंगे। और अगर हम वर्ड ऑपरेशन करेंगे तो ये 2 से बढ़ेंगे या 2 से घटेंगे, क्योंकि वर्ड में हमें 2 जगह से नंबर लेना पड़ेगा। अब ये घटेंगे या बढ़ेंगे ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डायरेक्शनल फ्लैग पे। अभी हमने पढ़ा नहीं है डायरेक्शनल फ्लैग, डायरेक्शनल या डायरेक्शन कुछ भी कह लो। तो जो डायरेक्शनल फ्लैग होता है हमारा फ्लैग रजिस्टर में D, जिसको हम फ्लैग रजिस्टर में कवर करेंगे, उसकी वैल्यू के बेसिस पे प्लस होता है या माइनस। तो अगर हमारा डायरेक्शनल फ्लैग D 0 है तो प्लस होता है और अगर 1 है तो माइनस होता है। अगर डायरेक्शनल फ्लैग हमारा 0 है तो हम आगे को बढ़ते हैं स्ट्रिंग में, और अगर डायरेक्शनल फ्लैग हमारा 1 है तो हम पीछे को हटेंगे स्ट्रिंग में। यानी इन दोनों में प्लस ऑपरेटिव रहेगा अगर D 0 है और माइनस ऑपरेटिव होगा अगर D 1 है। और 0 करने के लिए इंस्ट्रक्शन होती है CLD। CLD का मतलब क्लियर D, CLD का मतलब क्लियर D। और 1 सेट करने के लिए होता है STD। STD का मतलब सेट D, STD का मतलब सेट D। क्लियर? तो इस अब देखिए हम यहाँ पे समझने के लिए बाइट के बेसिस पे ही बात कर लेते हैं, चाहे बाइट ऑपरेशन है या वर्ड है, बात तो एक ही है। तो मूव स्ट्रिंग बाइट, अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करें मूव SB, इसका मतलब बाइट जो है वो यहां से उठ के यहां पहुंच जाएगी, सोर्स से उसके डेस्टिनेशन आ जाएगी। मूव SB में बाइट जो है सोर्स से उठेगी और डेस्टिनेशन में जाएगी। सोर्स हमारा फिक्स है, डेस्टिनेशन हमारा फिक्स है, तो मूव का मतलब बाइट सोर्स से उठ के डेस्टिनेशन में चली जाएगी। अगर वर्ड की बात करेंगे तो 2-2 जगह से उठकर चला जाएगा, बाइट की बात करेंगे तो 1-1 जगह से जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें लोड SB, लोड SB, देखिए SB भी हो सकता है SW, प्रोग्रामिंग करेंगे तो और क्लियर होगा। तो LOD SB करें तो लोड स्ट्रिंग बाइट है। अगेन लोड का मतलब क्या होता है, वी आर गेटिंग समथिंग, लोड का मतलब वी आर गेटिंग समथिंग इनटू एक्यूमुलेटर, इनटू एक्यूमुलेटर। तो अगर बाइट ऑपरेशन है तो एक्यूमुलेटर, यानी अगर बाइट ऑपरेशन रहा तो लोड SB से कहां आएंगे, नंबर कहां आएगा AL में, और अगर वर्ड ऑपरेशन रहा तो लोड SB से नंबर कहां आएगा AX में। और तो यहां B की जगह क्या हो जाएगा W। लोड SB काम करेगा इसके लिए, और अगर इसके लिए देखें तो लिखेंगे लोड SW, लोड स्ट्रिंग बर्ड, बर्ड आएगा AX में, बाइट आएगी AL में। तो कहां से आएगी, डेस्टिनेशन से। कहां से आएगी, डेस्टिनेशन से, क्योंकि लोड SB का मतलब हमें कुछ मिल रहा है AL में, B का मतलब AL में, W का मतलब AX में, कुछ मिल रहा है। तो वो कहां से मिलेगा, डेस्टिनेशन पे जो नंबर है वो कहां आ जाएगा AL। ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या है, स्टोर, स्टोर तो AX को हमें स्टोर करना है। बात क्लियर आ रही नहीं? तो इसका मतलब कि जब हम बात करेंगे लोड SB की तो आई एम गेटिंग समथिंग इनटू एक्यूमुलेटर, और वो हमारा आएगा। और अगर इफ आई एम सेंडिंग समथिंग फ्रॉम द एक्यूमुलेटर तो उसके लिए हमारा क्या है, स्टोर SB, STOSB। अब यहां पर ऐसे ही हमारा यह है कंपेयर। कंपेयर का मतलब यहां और यहां की वैल्यू क्या होंगी, कंपेयर होंगी, यहां की और यहां की वैल्यू कंपेयर होंगी। कंपेयर करके जो ऑपरेशन हमें करना होगा वो हम कर लेंगे। लास्ट इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे रिपीट। रिपीट का मतलब क्या है, अब देखिए हमने जितनी ये कहानी पढ़ी है ये सब एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है सारा, ये सारा एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसको मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना है तो किसका यूज करना पड़ेगा, रिपीट का। रिपीट का, अब रिपीट में भी कई सारे होते हैं, REP रिपीट है ना, रिपीट तो अनकंडीशनल हो गया। फिर रिपीट के साथ भी क्या होता है, रिपीट इफ 0, रिपीट इफ नॉट 0। इस तरीके से रिपीट की भी कंडीशंस हमारी हो सकती हैं कि हमें कब तक रिपीटिशन करना है।
तो जब हमें यही काम बार बार कराना है देन वी कैन यूज द इंस्ट्रक्शन REP रिपीट। बाकी देखो इंस्ट्रक्शंस को अच्छे समझ में जब भी आती है जब प्रोग्राम में उसको यूज करें, ऐसे तो बस हम लोग याद सा कर रहे हैं, है ना। तो जब प्रोग्राम में कवर करेंगे तो ज्यादा अच्छे से ये चीजें हमारे लिए क्लियर हो जाती हैं। और लास्ट क्लासिफिकेशन है हमारा प्रोसेसर कंट्रोल। हम पहले ही बताए थे कि जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जो हमारे प्रोसेसर के अंदर किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए यूज हो रहा है। लाइक जैसे STC का मतलब सेट कैरी, CLC का मतलब क्लियर कैरी, CMC का मतलब कॉम्प्लीमेंट कैरी, STD का मतलब सेट डायरेक्शनल फ्लैग, CLD का मतलब क्लियर डायरेक्शनल फ्लैग, STI का मतलब सेट इंटरप्ट फ्लैग और CLI का मतलब क्लियर इंटरप्ट फ्लैग। तो ये इंटरप्ट फ्लैग की है, ये डायरेक्शनल फ्लैग की है, ये कैरी फ्लैग की है। तो इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी को प्रोसेसर के अंदर कंट्रोल कर रही है, तो इसको हम कहते हैं प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो अगर हम एक बार दोबारा देखना चाहें तो हमने सबसे पहले शुरुआत की अपनी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन से, और डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में हमने कुछ कवर, देखिए ऐसा नहीं है कि सारी कवर नहीं हो पाती, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो हमने ये समझ लिया कि हमारे लिए किस तरीके से ये ऑपरेट कर रही है, कहाँ पे डेस्टिनेशन चाहिए और कहाँ पे सोर्स चाहिए और कहाँ पे दोनों चाहिए होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोगों ने ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली। सिमिलरली जब हम अरिथमेटिक कैटेगरी में आए तो यहाँ पर भी हमने देखा कि जो है एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, कंपेयर है, निगेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है। और ये हमें ध्यान रखना है कि कहाँ दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं, कहाँ एक। अब देखिए जो मल और डिव है उसके अंदर एक ऑपरेंड फिक्स है, तो हमें याद रखना पड़ेगा कहाँ पे हमने क्या पढ़ाई की है, ये हमें खुद सीखना है और याद रखना है। लॉजिकल में हमने आपको बताया जितने ये हैं इन सभी के आगे आता है डी कॉमा काउंट, डी कॉमा काउंट। और काउंट की वैल्यू 1 है तो सीधे लिख सकते हैं, वरना हमारा जो है काउंटर के थ्रू आती है। तो ये हमें याद रखना है, पहले की तरह बार बार नहीं लिख सकते, यानी कि जो फॉर्मेट्स हैं उस पर हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक के फॉर्मेट्स यही वाले हैं, सभी के सेम है, और सबका मैंने डिफरेंस आपको अच्छे से समझा दिया है। कंट्रोल वाले में हमने आपको सारे समझा दिए किस तरीके से वर्क करता है, बाकी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 8085 में किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, ठीक है। और जब प्रोग्राम में बनाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। इसमें सोर्स हमारा DS और SI में होता है, डेस्टिनेशन हमारा ES और DI में होता है। B का मतलब बाइट है, W का मतलब वर्ड है, तो या तो ये +1 होगा या -1 होगा। अगर डायरेक्शनल फ्लैग 0 है तो प्लस चलते हैं और 1 है तो माइनस चलते हैं। और वर्ड ऑपरेशन है तो +2 -2, और अगर वाइट ऑपरेशन है तो +1 या -1। और जो है हमारा ये और भी एक दो इंस्ट्रक्शन जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें और अच्छे से हमारा कवर हो जाएगा। और ये लास्ट क्लासिफिकेशन है प्रोसेसर कंट्रोल। तो इसमें जो है हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा जनरली जो फ्लैग रजिस्टर है उसकी इंडिविजुअल बिट्स को जो हम कंट्रोल कर रहे हैं या फिर चेंज कर रहे हैं, वो वाली इंस्ट्रक्शन इसमें आती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट 8086 इंस्ट्रक्शंस।